वंदनीय माताओं एवं सुहृद भक्त वृंद, सचमुच में ये भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान कृपा करके पंगु को पर्वत पर चढ़ा देते हैं, मूक को वाचाल बना देते हैं। उन्हीं की कृपा से ये भगवत चर्चा होती है, चल रही है। गत रविवार हम लोग इस विषय पर विचार कर रहे थे। गीता के तृतीय अध्याय के 17वें श्लोक में उसके पूर्व भगवान कर्म की चर्चा करते हैं कि यज्ञार्थ कर्म करना चाहिए, बिना कर्म के मनुष्य रह नहीं सकता। किंतु कभी मन में ये संदेह उत्पन्न होता है या जिज्ञासा होती है, क्या जब तक जिएंगे तब तक कर्म करते रहना पड़ेगा? क्या जीवन में ऐसा अवसर कभी नहीं आता कि मनुष्य कर्मों से निवृत्त हो जाए, या हम लोगों को जैसा लगता है झंझट से छूट जाए? तो भगवान बता रहे हैं 17वें श्लोक में कि हाँ, एक स्थिति ऐसी आती है कि जब मनुष्य कर्मों से सर्वथा निवृत्त हो जाता है, हो सकता है, तब उसको कर्म नहीं करना पड़ता है। भगवान उसकी शर्त बता रहे हैं। भगवान ने बताया, यह तो आत्मरति ही एव स्यात्, जो अपनी आत्मा में क्रीड़ा करता है। आत्मतृप्तः च मानवः, अपने आप में तृप्त है ऐसा मनुष्य। आत्मनि एव च संतुष्टः, जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है। तस्य कार्यम न विद्यते, ऐसे मनुष्य के लिए कोई कर्तव्य या कोई कार्य नहीं है। तो गत बार हमने ये देखा था आत्मरति क्या है, आत्म संतुष्टि क्या है, ये भी हमने देखा था। तो ये अतृप्ति जब हम समझ लेंगे तो अतृप्ति के कारणों को दूर करेंगे तो तृप्ति अपने आप आ जाएगी। अभी अतृप्ति से परिचय न होने के कारण हम भूल से या अज्ञान के कारण अतृप्ति की वस्तुओं को, अतृप्ति की व्यवस्था को तृप्ति का कारण समझे हुए हैं, और इसलिए जितने भी प्रयोग करें अतृप्ति निरंतर बढ़ती जाती है। तो ये अतृप्ति होती कैसे है? अपने आप के अनुभव से अपन विचार करके देखें। आप देखिए, दैनंदिन जीवन में आपको, हमको, सबको अनुभव आता है। अतृप्ति का कारण है इच्छाओं का पूर्ण न होना। ऐसा लगा कि अभी कोल्ड ड्रिंक पी लूं, गर्मी है, कोल्ड ड्रिंक पीने को नहीं मिला तो अतृप्ति हो गई। नहीं मिला तो एक अतृप्ति तो हुई, पर जैसा चाहता था वैसा नहीं मिला तो भी आधी अतृप्ति तो रह गई। अरे अमुक प्रकार का कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते थे, रूह अफ़ज़ा या गुलाब अमुक पीना चाहते तो ये वाला मिला। तो कहीं न कहीं इच्छा की अपूर्ति इसके मूल में है। इच्छाओं की पूर्ति से तृप्ति की आकांक्षा मन में है, बहुत अच्छी बात है भाई। एकदम सीधा गणित है कि जब इच्छाओं की अपूर्ति में अतृप्ति है तो इच्छाओं की पूर्ति से तृप्ति हो जाना चाहिए। थोड़े समय के लिए होता भी है, ऐसा नहीं। कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो तृप्ति हुई, किंतु अब प्रश्न ये होता है कि ये तृप्ति स्थायी हुई क्या? तो आप देखेंगे इच्छाओं की अपूर्ति के कारण अभाव का बोध होता है। आप हम सब अपना अनुभव अगर देखें, उसका विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा। इच्छाओं की अपूर्ति से अभाव का बोध हुआ। ये अभाव हमको निरंतर अतृप्ति में रखता है, और अतृप्ति हमको कर्म में जुटाए रखती है, धानी के बैल की तरह चलाती रहती है कि ये करने से पूर्ण होगा, ये कपड़ा ठीक नहीं है, वो कपड़ा बदल ले तो ठीक हो जाएगा, ये जेवर ठीक नहीं, उसको बदल ले तो ठीक हो जाएगा, ये कमरा ठीक नहीं, उस कमरे में जाए तो ठीक हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के द्वारा हम सोचते हैं जीवन में तृप्ति आएगी। जब तक जीवन में अभाव बना रहेगा, व्यक्ति स्थान आदि का परिवर्तन हमको तृप्ति नहीं दे सकता। अब देखिए, तृप्ति कब होती है, इस पर भी अगर हम विचार करके देखें तो हमारे जीवन में, आपके जीवन में तृप्ति के क्षण अवश्य आते हैं। कब आते हैं? इच्छा की पूर्ति होते ही हमको तृप्ति का अनुभव होता है। ये कब तक रहता है? जब तक दूसरी नई इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। कोल्ड ड्रिंक पी लिया, हाँ बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण हमको तृप्ति हुई, ऐसा नहीं है।
तृप्ति का कारण ये है, मनोवैज्ञानिक कारण ये है, अपने मन का विश्लेषण करके देखेंगे कि वो कोल्ड ड्रिंक पीने के समय, उसकी प्राप्ति के समय उसके पीने की इच्छा समाप्त हो गई। इच्छा की समाप्ति से तृप्ति का अनुभव हो रहा है। प्यास बुझी कोल्ड ड्रिंक से ठीक है, किंतु ये जो तृप्ति का अनुभव हो रहा है, प्यास बुझना तो शारीरिक क्रिया है। मन में जिस तृप्ति का अनुभव हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कोल्ड ड्रिंक की हमने इच्छा की थी, कोल्ड ड्रिंक हमको प्राप्त हो गया। उसका प्राप्त होना इच्छा की समाप्ति है। कब तक? जब तक नई इच्छा नहीं हुई। थोड़ी देर बाद मन में लगा कि आइसक्रीम खाना चाहिए, तो फिर से वही अभाव का बोझ। अब आइसक्रीम खाना चाहिए तो रामकुंड में नहीं मिलता है, तो चलो उधर की सदर बाजार की जयस्तंभ या जहां मिलता होगा वहां जाएं, तो वो कर्म में लगा दिया। तो आप देखिए, प्रतिदिन जब हमको तृप्ति का अनुभव होता है तो उसके मूल में इच्छा का अभाव है, थोड़े समय के लिए हो सकता है। तो विश्लेषण से ये बात समझ में आई कि तृप्ति इच्छाओं के विसर्जन से हो सकती, इच्छाओं की पूर्ति से नहीं। इच्छा विसर्जित हो गई, आइसक्रीम खा लिया, बस बड़ा अच्छा लगा, तो जब तक दूसरी इच्छा उत्पन्न न हुई तब तक लगता रहता है। तो इसलिए साधक और साधिका को ये विचार करना चाहिए, आत्मतृप्त अभी हम पर तृप्त हैं, खाने पीने रहने, व्यक्ति से, समाज से, वस्तु से। मैं हूं और दूसरी वस्तु है, विषय और विषयी, अनुभव करता और अनुभव की वस्तुएं। उन वस्तुओं के संपर्क आदि से, भोग आदि से हमको सुख या तृप्ति मिलती है। हम आत्म तृप्त नहीं हैं, और जब तक बाहर की वस्तुओं से तृप्ति की आकांक्षा और तृप्ति का प्रयत्न रहेगा, तो ये तृप्ति और ये आकांक्षा हमेशा अधूरी रहेगी। इसलिए रहेगी कि संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, व्यक्ति भी परिवर्तनशील है, ये संसार परिवर्तनशील है। तो इस परिवर्तनशील संसार में, इस चलनशील संसार में अचल अपरिवर्तनीय तृप्ति कैसे मिल सकती है? नहीं मिल सकती। इसलिए ये बात स्पष्ट हो जाती है। ये मन में जितनी बात स्पष्ट होगी उतनी धारणा दृढ़ होगी, और जब धारणा दृढ़ होगी तभी जीवन में आचरण होगा, केवल बुद्धि से नहीं होगा। जब तक धारणा दृढ़ नहीं होती है, डीप कन्विक्शन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, थिंकिंग तो ठीक है, थिंकिंग के बाद कन्विक्शन। कन्विक्शन कैसे? हमको, या जो लोग भांग खाते हैं उनको मालूम हो गया भांग पीने से नशा आता है, चित्त घूमता है, तो इसका विचार हमको नशा नहीं देगा। और जो अनुभव है, अनुभव के द्वारा जो दृढ़ धारणा हुई, वो दृढ़ विश्वास देगा कि जब भी भांग खाएंगे नशा घूमेगा, सिर घूमेगा, नशा आएगा आदि। तो ये अनुभव से धारणा बनती है। तो थोड़ी देर का अनुभव हमको हुआ है तृप्ति का, जब इच्छा नहीं रही तो थोड़ी उसने धारणा दी। तो अब आपको, हमको, हम साधक साधिकाओं को ये प्रयत्न करना है कि जीवन की ऐसी इच्छाएं जो हमारी आवश्यकताएं नहीं, उनकी निवृत्ति करना। यहाँ ये बड़ी भूल कई बार साधकों से हो जाती है, साधिकाओं से हो जाती है, कि हम आवश्यकताओं और इच्छाओं में भेद नहीं कर पाते, उनको पहचान नहीं पाते, और कभी कभी गलती से हठपूर्वक तामसिक वृत्ति के कारण हम आवश्यकताओं का निरोध करने लगते हैं। आवश्यकताओं के निरोध से तो शरीर नष्ट होता है, स्वास्थ्य नष्ट होता है, व्यक्तित्व भंग हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो कई बार ऐसी भूल हमसे हो जाती है कि नहीं, हम थोड़ा सा मुर्रा खा के रहेंगे और कुछ नहीं खाएंगे। भोजन तो जीवन की आवश्यकता है, पर कहीं किसी को खाते देख लिया कि जिससे सुना कि भाई वो केवल इतना थोड़ा सा चना खा के रहते थे, वो जो साधक हैं उनके जीवन के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए संभवतः उतना पर्याप्त रहा होगा। मेरे जीवन की वो आवश्यकता है, आवश्यकता का अगर मैं निरोध करूंगा तो स्वास्थ्य भंग हो जाएगा। भग्न स्वास्थ्य लेकर भगवान का भजन नहीं हो सकता। इसलिए मुझे विचार करना पड़ेगा कि ये भोजन या एक मुट्ठी चना खाकर जीवन यापन करना मेरी इच्छा का परिणाम है कि आवश्यकता है? इच्छा नहीं है। इच्छा तो तब हो सकती है कि वो चने के साथ और भी बहुत सी सुविधाएं हो, चना फिर ऐसा तला हुआ हो, ऐसा भुना हुआ हो, और उसको मैं चांदी के प्लेट में खाऊं। ये सब आवश्यकताएं नहीं है, इच्छाएं। ये उदाहरण आपको इसलिए रख रहा हूं कि अपने जीवन पर यदि हम दृष्टि रखें, अपने व्यक्तित्व का, अपने विचारों का विश्लेषण करके देखें, तो हम पाएंगे कि अधिकांश क्षेत्रों में हमारी आवश्यकताएं और इच्छाएं मिली हुई हैं।
और मिल गई, जैसे चावल में सफेद कंकड़ मिल जाता है या रेत और शक्कर मिल जाती है, सफेद रेत और शक्कर, तो रेत की संख्या इतनी ज्यादा, इच्छाओं की संख्या इतनी अधिक है कि हमने गलती से इच्छाओं को आवश्यकताएं समझ ली है और उन आवश्यकताओं के कारण हमको बड़ा कष्ट होगा। कैसे इच्छाएं और आवश्यकताएं बदल जाती हैं, कैसे हमको उसमें कष्ट होता है और व्यक्ति कैसा भ्रमित होता है, आपको बताऊं। काफी दिन पहले की बात है, एक जगह जाना हुआ तो बड़े संपन्न परिवार के लोग हैं, बड़े धार्मिक परिवार के लोग, उन लोगों ने अपने घर में भागवत का आयोजन किया था। बड़ा नगर है, महानगर में भागवत का आयोजन किया था। तो मैं भी उस नगर में था, तो संयोग से बहुत उनसे परिचय, बड़ा आग्रह किया कि महाराज आप भागवत का, बीच में उस दिन वो कुछ विशेष पर्व पूर्ति वगैरह जैसी कोई बात थी। उस परिवार की जो महिला है उनका बहुत ऐसे उससे संबंध था, बहुत मैं जैसे मेरी उम्र की होंगी, बहुत आग्रह था, उनके आग्रह से वहां गया। तो भागवत जी का जो आयोजन, बड़ा अच्छा आयोजन हुआ था, पर उस सारे आयोजन में किसी भी व्यक्ति को आप एक झलक भी देखते तो एक ही बात स्पष्ट प्रतीत हो रही थी कि कैसे अपने वैभव को दिखाया जाए, अपने वैभव का प्रदर्शन। जिस मंच में भागवत वक्ता को बिठाया गया था, भागवतकार वहां भागवत करने के लिए आए थे, भागवत के पंडित थे, गृहस्थ थे, तो वो मंच जैसे राजाओं का कोई सिंहासन हो, भागवत के लिए जो इस तरह की चौकी रखी गई थी, चांदी की चौकी थी, और भी चारों ओर जो व्यवस्थाएं आदि थी इस प्रकार की थी, और सब व्यवस्थाएं बहुत ऐसे संपन्न लोगों की थी। तो अब आप देखिए, भागवत सुनने के लिए, और अब उन लोगों की भी क्या बात कहूं, वो जो उस परिवार के लोग थे, उस भागवत आयोजन में वो जो बहनें माताएं वहां थीं, उनकी सज्जा, उनका श्रृंगार देखकर तो ऐसा आश्चर्य हुआ कि ये भागवत है ना कोई विवाह का उत्सव। ऐसी सारी व्यवस्थाएं भागवत सुनने के लिए निष्ठा से बैठे हैं। अब आप विचार करके देखिए, अब उनको ये ऐसा लगता था कि बिल्कुल जरूरी है, एकदम आवश्यक है, नहीं तो कैसे भागवत का आयोजन हो सकता है। भागवत जी को चांदी के उसमें नहीं बिठाएंगे सिंहासन में, ठाकुर जी की पूजा के लिए चांदी और सोने के पात्र अगर नहीं रखेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे। ये उनके साथ जो घटना हुई, आप में हमने प्रत्येक के साथ, हम चांदी की चौकी नहीं रख सकते, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो चौकी हो पड़ोस से मांग के लाएं। ये मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हमको चींटी के समान आवश्यकताएं और इच्छाओं को अलग कर लेना पड़ेगा। शक्कर और रेत अगर मिली हो तो चींटी रेत को छोड़ देती और शक्कर ले लेती। जीवन की आवश्यकताओं से आप हम परिचित हुए, हमने उनको पहचाना, तो मैं अत्यंत नम्रता पर दृढ़ता से कह सकता हूं, हम में से प्रत्येक, आप हम सब 50% अतृप्ति से तुरंत मुक्त हो जाएंगे, एकदम कोई साधना की आवश्यकता नहीं। ये विवेक अगर जागृत हो जाए एक बार, अपनी आवश्यकताओं को हम पहचान लें, आवश्यकताओं को पहचानते ही आप इच्छाओं को अलग से देख सकेंगे। और सब क्योंकि आप सब लोग सत्संगी, आपको लगेगा ये झंझट काहे के लिए भाई, ये तो ठीक नहीं है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति से जीवन में तृप्ति आती है, इच्छाओं की पूर्ति से जीवन में अतृप्ति आती है और शाश्वत बनी रहती है, हमेशा चलती रहती है। इसलिए ये भगवान कहते हैं आत्मतृप्तः। आत्मतृप्त हम कब होंगे? हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति, शरीर की रक्षा, उसके लिए भोजन आदि, रोग है तो औषधि आदि, तो ये सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। इस पूर्ति के बाद हमारे पास शारीरिक मानसिक सब प्रकार की शक्ति संचित है, जो इच्छाओं की पूर्ति में नष्ट हो रही थी। अब इस शक्ति के द्वारा हम भगवान का भजन कर सकेंगे, इस शक्ति के द्वारा हम साधना कर सकेंगे और उससे तृप्ति मिलेगी। कोई साधना नहीं भी करेंगे तो आनंद से घर में बैठे रह सकेंगे। अतृप्ति हमको निरंतर घानी के बैल की तरह घुमा रही थी। अतृप्ति इच्छाओं की अपूर्ति से अभाव और अभाव से अतृप्ति। तो जब हमने इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर कर लिया तो आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद पर्याप्त समय रहता और चित्त शांत रहता है। इसलिए आत्मतृप्त होने के लिए हमें ये सावधानी रखनी पड़ेगी। अब कैसे करेंगे?
आवश्यकताओं और इच्छाओं को कैसे समझे, कैसे करें। भगवान श्री रामकृष्ण देव का जीवन एक प्रकाश पुंज है, सर्च लाइट है, जिसमें शास्त्रों के अर्थों को बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। और वो तो साक्षात नारायण अवतार लेकर आए थे, अपनी लीलाओं के माध्यम से आपको हमको उन्होंने साधना का रास्ता दिखाया। मथुरनाथ विश्वास उनके भक्त थे, रानी रासमणी के दामाद। आपने पहले भी ये बात सुनी होगी और बार बार जब अवसर आएगा आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, इस पर विचार करने से बड़ा लाभ होता है। तो वो ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते थे, जमींदार थे, राजा ही थे। ठाकुर जी ने वहाँ जमींदारी में और राजाओं को देखा कि ये लोग चांदी के हुक्के में ऐसा तंबाकू, बड़ी कीमती तंबाकू पीते हैं और रेशमी धोती पहनते हैं बहुत कीमती, और बड़ी कीमती शाल ओढ़ते हैं। तो बाल स्वभाव से उनके मन में ऐसी इच्छा हुई कि अच्छा मैं भी रेशमी धोती पहनूं, ऐसी कीमती शाल ओढ़ूं, चांदी के हुक्के में तंबाकू पीऊं कीमती वाला। मथुरनाथ विश्वास राजा थे, ठाकुर के भक्त ही थे, परम भक्त, ठाकुर को बाबा कहते थे। तो उनको लगा जैसे बच्चियां मुझे बाबा कहती, ठाकुर को बाबा कहते थे। तो उनको पता लगा बाबा ही चाहते, तुरंत उन्होंने व्यवस्था कर बढ़िया चांदी का हुक्का मंगवा दिया। राजा थे, उनको क्या कमी थी, और कीमती रेशमी की धोती, कीमती शाल, उस जमाने में 1000 रुपए की शाल थी, वो आज से 150 साल पहले, वो सब उनको। और श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में रहते थे और इनका घर जान बाजार नाम का एक मोहल्ला है कलकत्ते में, वहाँ था मथुरवाड़ी का उनका घर, माने महल, 300 कमरे उनके घर में थे, अभी भी वो है, और टूट गया, वहाँ ले गए। तो श्री रामकृष्ण देव बड़े प्रसन्न हुए, रेशमी धोती उन्होंने पहन ली, वो शाल ओढ़ ली, और चांदी के हुक्के में कीमती तंबाकू भर के उनको चिलम जला के एक बार इधर से खींचा, एक बार इधर से खींचा। अब ठाकुर तुरंत विचार करने लगे कि अरे मन देख, इसी का नाम है चांदी के हुक्के में तंबाकू पीना, यही वो कीमती शाल है और ये रेशम की कीमती धोती है। अगर तू इसमें लगा तो भगवान से तेरा मन हट जाएगा। ईशोपनिषद में ऋषि कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। त्याग पूर्वक भोग करने से ही इच्छाओं की निवृत्ति होगी। बिना विचार के भोग करते रहेंगे तो अनंत काल तक अनंत इच्छाएं चलती रहेंगी, किसी दिन निवृत्ति नहीं होगी। किंतु ज्यों ही ये मन में विचार आया कि ठीक है भाई, बहुत कर लिया, इसकी क्या आवश्यकता है, भोजन के लिए बहुत अच्छा एक साफ सुथरा टेबल चाहिए, जरूर चाहिए, उसमें साफ प्लेट्स वगैरह आपकी डाइनिंग हॉल में वो सब चाहिए। पर हम किसी के घर गए, वहाँ जाकर देखा कि हमारा टेबल तो पुराना है, 5 साल, आउट ऑफ डेट हो गया है, ये हमारे कमरे से नहीं मिलता। पूछा तुम कहाँ से ले आया? तो भरत ने बताया, बोला जी काश्मीरी टेबल है, फलाना कहाँ, मुजफ्फरपुर में कहाँ ऑर्डर देना पड़ता, मैं गया तो जगह का नाम भूल गया, बहुत बड़ा लकड़ी का बहुत सामान बनता है वो, उत्तर प्रदेश में कोई जगह है, भूल गया मैं नाम। तो वहाँ से लाना चाहिए, वहाँ से मंगवा लिया। अब आप बताइए, जो टेबल आपने मंगवाया उससे अच्छी टेबल और दुनिया में नहीं, हजारों टेबल उससे अच्छी, अभी दिखी नहीं है हमको, दिख भी गई तो सामर्थ्य नहीं है तो और कष्ट। तो इसलिए भगवान आत्म तृप्त होने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे पास संतुष्ट होने का सब कारण है। अब तत्व की दृष्टि से अगर विचार करके देखे तो आत्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए जब हम अपने मन को व्यक्ति निरपेक्ष, वस्तु निरपेक्ष, स्थान निरपेक्ष और घटना निरपेक्ष बना लेंगे, जो आत्मज्ञानी है वो भी सोएगा, वो भी वस्त्र धारण करेगा, किंतु उसके मन में इच्छा नहीं है। तो इच्छाओं के त्याग से तभी हमारे जीवन में ये संभावना आ सकती है। तो अब इस तृप्ति के बाद अगर ऐसी स्थिति हमारी है तो भगवान कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, तभी हम कर्म को छोड़ सकते हैं, तब हमारा कोई कर्तव्य नहीं। अब भगवान 18वें श्लोक में उसके लक्षण बता रहे हैं। जो व्यक्ति 17 और 18 श्लोक मिलाकर एक उसमें तत्व है कि जिस व्यक्ति की ऐसी स्थिति है जो आत्मरत है, आत्मतृप्त है और आत्मसंतुष्ट है, उसके लिए नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। हे अर्जुन, तस्य इह न कृतेन कश्चन अर्थः। ऐसा महापुरुष जो आत्मतृप्त है, जो आत्मतुष्ट है,
उसके लिए इस विश्व में कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं, उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उसका कुछ आता जाता नहीं है, उसके लिए कोई कर्तव्य जीवन में नहीं है। अच्छा, अब भगवान कहते अकृते न ये वनो, नहीं करने से भी कोई प्रयोजन नहीं, न उसको कर्म करने से लेना देना है, न कर्म नहीं करने से लेना देना है। क्यों ऐसा है? सर्वभूतेषु अस्य कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः न, इसलिए कि संपूर्ण प्राणियों से इस व्यक्ति का स्वार्थ का कोई भी संबंध नहीं है। जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है, आत्मज्ञ पुरुष है, उनका संसार से संबंध नहीं होता, उनका संबंध परमात्मा से होता है। आपका हमारा संबंध अभी संसार से है, इसलिए है कि हम संसार में हैं, देह बुद्धि में प्रबल है, और जब तक देह बुद्धि है तब तक देह की रक्षा के लिए देह जहाँ है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ऐसा देह बुद्धि से रहित व्यक्ति जो आत्म बुद्धि में प्रतिष्ठित है, वही व्यक्ति ऐसा है जिसको संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता। क्यों लेना देना? सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों से, न केवल मनुष्यों से ही। भूत का संस्कृत में तात्पर्य होता है जो कुछ बना हुआ है, जो निर्मित हुआ है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड से, या व्यवहार की दृष्टि से देखें तो संपूर्ण प्राणियों से अस्य कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः न, किसी भी प्रकार का स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। हमारे जीवन में ऐसा है क्या? आपके हमारे जीवन में ऐसी स्थिति है? नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारा संपूर्ण जीवन समाज पर ही निर्भर है। हम कितने भी निस्वार्थ हो जाएं, शरीर रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए थोड़ा सा स्वार्थ का संबंध तो रखना। स्व अर्थ अपने लिए, परिवार के लिए भोजन बनाया तो परिवार में सबको तृप्ति से भोजन कराया, और मैं बिना भोजन करे रह जाऊं या आप बिना भोजन करे रह जाएं, ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता है, वो करना ही पड़ेगा। तो कहीं न कहीं थोड़ा न थोड़ा स्वार्थ का संबंध है। तो जब तक जीवन में थोड़ा न थोड़ा स्वार्थ का संबंध है, तब तक हमारे जीवन में कर्तव्य है, और अवश्य करणीय कर्तव्य है। वो क्या है? जिनके द्वारा हमारा जीवन चल रहा है, जिनके सहयोग से जीवन में हम सुख पा रहे हैं, दुखों से मुक्त हैं, उनकी सेवा करना, यही हमारा कर्तव्य है। अभी हम सर्वभूतेषु अर्थ व्यापाश्रय नहीं हो पाए हैं। ये बहुत ऊंची स्थिति सिद्ध पुरुषों की स्थिति है। हम साधक हैं, साधिकाएं हैं। तो साधक साधिकाओं के लिए क्या है? नियम ये है, व्यवस्था ये है, आध्यात्मिक व्यवस्था। जितना हम लें, कम से कम उसका दुगना देना चाहिए। ये जीवन में व्रत बना के रखें। किसी ने हमको एक रोटी खिलाई तो हम ऐसा प्रयत्न करें, हम गृहस्थ हैं इसलिए कि उसको हम 2 रोटी दे सकें। उसी व्यक्ति को दे, आवश्यकता नहीं है। जो अभाव में पीड़ित है उसको दें। तो जो हमें संसार से मिला है उससे दुगना संसार को देने का प्रयत्न, ये साधना है। ब्रह्मज्ञ पुरुष के लिए उसे न संसार से कुछ लेना है न देना है, किंतु क्या उसके द्वारा लाभ नहीं होता? आगे हम देखेंगे कि कैसे उससे लाभ होता है और कैसे भगवान लोक संग्रह की बात कहते हैं। तो हमारे लिए जीवन में अभी क्या करना है? हमें ये देखना है कि हमें संसार में करने से लेना देना है, कर्म से हमारा संबंध है। तस्य यह न कृतेन कश्चन अर्थ, जो सिद्ध है उसके लिए। अभी हम सिद्ध नहीं है, अभी हम उस मार्ग पर चल रहे हैं। तो जब मार्ग पर चल रहे हैं, पथिक है, तो चलने का श्रम करना पड़ेगा, यात्रा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यात्रा में जो कुछ आवश्यक है वो सब करना पड़ेगा। हम सब यात्री हैं, कहाँ पहुँचने के? उसी लक्ष्य पर पहुँचने के, आत्मतुष्ट होने के। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, इस लक्ष्य पर पहुँचने की यात्रा हमने प्रारंभ की है, और उस यात्रा में हम अवश्य सफल होंगे। कब? जब निरंतर कर्म में लगे रहेंगे। तो हमें कर्म में लगे रहना है, और संसार से जितना कम हो सके स्वार्थ का संबंध रखना है। अब 19वें श्लोक में भगवान हमको राजमार्ग बता रहे हैं। ये जो मैंने तुम लोगों को सिद्ध की स्थिति बताई, मैंने अर्थात भगवान ने, मैंने जो कहा कि तुम यज्ञार्थ कर्म करो, निरंतर कर्म करते रहो, तो कैसे करो? अर्जुन से कह रहे, हे अर्जुन सुन, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमम आपनोति पुरुषः। हे अर्जुन, इसलिए तू तस्मात् सततम असक्तः कार्यम कर्म समाचर, इसलिए हे अर्जुन अनासक्त होकर, असक्त होकर कार्यम कर्म
जो शास्त्र विहित है, जो हमारा कर्तव्य है, प्रारब्ध से हमें जो मिला है, गृहस्थ का एक कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का एक कर्तव्य है, वानप्रस्थ का एक कर्तव्य है, सन्यासी का एक कर्तव्य है। तो शास्त्र विधान के अनुसार आपको हमको प्रारब्ध से जो कर्म मिला है वही हमारे लिए कर्तव्य है, कार्यम कर्म है। शास्त्र विरुद्ध कर्म कार्यम कर्म नहीं है। तो भगवान कहते हैं इसलिए कि जो पहले तुझे मैंने बताया कि अनासक्त होकर कर्म करने से, यज्ञार्थ कर्म करने से इसी जीवन में तुझे परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। वेदांत का वो उद्देश्य बार बार आपके सामने रखा जाता है। जीवित अवस्था में ही जीवन मुक्ति क्या है,